हेलो गाइस, वेलकम टू क्लब कोड। मेरा नाम है पार्थ और आज की हमारी जो प्रॉब्लम है उसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। यार ये काफी क्लासिक प्रॉब्लम है, काफी इंटरव्यूज में पूछी जाती है और वहां पर हमसे नहीं बन पाती है, कुछ ना कुछ फ्लॉज पड़ जाते हैं। आज इसको देखेंगे। ये टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहले यार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, write a function to find the largest common prefix string among an array of strings। ठीक है, if there is no common prefix return an empty string। मैंने कहा ठीक है, एकदम सही। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? यार देखो, ऐसा है कि मैं तुम्हें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दूंगा। ठीक है, उसमें से तुम्हें जो जो कॉमन पड़ रही है स्ट्रिंग्स, उसमें जो जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तुम्हें रिटर्न कराने हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। मेरे को स्ट्रिंग दिया है फ्लावर, फ्लो और फ्लाइट, तो हमें ये दिख रहा है कि यार इसमें से देखो FLOWER है ना, FLOWER है। सेकंड क्या पड़ रहा है? FLOW। तो ठीक है, FLOW कॉमन आ गया। पर तीसरा क्या है? मेरा मेरा FLIGST है। तो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? FL FL FL। पर अगर मैं फर्स्ट टू में कंपेयर करूँ तो FLOW कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है हमें। पर जैसे ये थर्ड स्ट्रिंग पे मूव कर जाता है तो FL कॉमन आ जाता है। ऑल्टरनेटिवली इन तीनों पे ही FL 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 कॉमन कॉमन आ जाता है। तो हमने आउटपुट क्या रिटर्न करा दिया? FL। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रिंग क्या है हमारी? स्ट्रिंग है हमारी डॉग, रेस कार और कार। हम यहाँ देखते हैं, पहली स्ट्रिंग है हमारी डॉग। यहाँ पे कोई सा भी कैरेक्टर मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं, नहीं कर रहा है। पर जब और क्या होती है, रेस कार का क्या कार से कैरेक्टर मैच कर रहा है? हाँ, कार कार मैच हो रहा है। पर चूंकि हमारी पहली स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही है बाकी दोनों से, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? एम्प्टी, नल स्ट्रिंग। ठीक है, देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स अमंग अमंग द इनपुट स्ट्रिंग्स। ठीक है, सॉर्टेड। कंस्ट्रेंट्स क्या लगाएंगे हम? कंस्ट्रेंट्स हमारे दिए हुए हैं 1 से लेके 200 तक। ठीक है, और लेंथ के एक पर्टिकुलर इंडेक्स का क्या है? 0 से लेके 200 तक। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको करते हैं हम सॉल्व। अब मुझे क्या दिख रहा है सबसे पहले? और नीचे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न कराना है? ये रिटर्न करना है। तो जो मुझे रिटर्न कराना है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग ans इज इक्वल्स टू। ठीक है, एक तो अपना ये हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काय के लिए, ये हम ले लेते हैं टू स्टोर रिजल्ट। मैंने कहा ठीक है। अब देखो यार, हमें स्ट्रिंग जो दी है, हमें ये नहीं पता कि उसके कैरेक्टर्स किस हिसाब से। ठीक है, वो असेंडिंग भी हो सकती है, अनसॉर्टेड भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग भी हो सकते हैं। तो हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं। वर्स्ट केस क्या होगा? अनसॉर्टेड होगा। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग को सॉर्ट कराना पड़ेगा। सॉर्ट करा लेते हैं इसको। सॉर्ट। स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारा? STR STRS। स्ट्रिंग का नाम है STRS डॉट बिगिन कॉमा STRS डॉट एंड। तो यार इस फंक्शन से हमारी स्ट्रिंग सॉर्ट हो जाएगी। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि सॉर्टिंग कैसे काम करती है, क्या क्या होता है। अभी मैंने डायरेक्टली एक इनबिल्ट फंक्शन लिख लिया जो कि क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देगा बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? अब हमें अपनी पहली स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है। ठीक है, स्ट्रिंग फर्स्ट str। स्ट्रिंग फर्स्ट str इज इक्वल्स टू str और जीरो। जीरोथ इंडेक्स पे जो मेरी स्ट्रिंग रहेगी उसका मैं क्या नाम रख दूंगा? स्ट्रिंग फर्स्ट str। ठीक है, अभी लास्ट str ले लेते हैं। स्ट्रिंग लास्ट str इज इक्वल्स टू str। क्या होगा इसका साइज? जल्दी बता, क्या होगा इसका साइज? इसका साइज क्या होगा? अगर पूरी स्ट्रिंग मेरी n है, n नंबर्स कैरी कर रही है, यानी कि n साइज की मेरी स्ट्रिंग है, तो लास्ट का साइज क्या हो जाएगा? n ऑफ साइज -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जीरो इंडेक्स से चालू कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स से चालू करते तो हम नम डॉट साइज ही ले लेते, पर हम यहाँ पे -1 लेंगे। वाई? बिकॉज अवर इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स इज जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट str स्ट्रिंग क्या लिया था? हाँ, str डॉट साइज। यहाँ ले लो भाई -1। इतना समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ से अब एक फॉर लूप चलाएंगे। हमने देखो सारे डिक्लेरेशन यहाँ पे कर दिया है। देखो यहाँ पे मैं लिख दूं एक बार, डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन सारा हो चुका। अब हम फॉर लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है आई, इंट आई इज इक्वल्स टू 0। आई शुड बी लेस देन फर्स्ट फर्स्ट str डॉट साइज। हमारे फर्स्ट str के साइज से आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आई प्लस प्लस कॉमन लूप है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके अंदर मैं लगा दूंगा एक फॉर लूप। इफ अगर मेरे फर्स्ट str की वैल्यू, फर्स्ट str ऑफ आई, जो फर्स्ट इंडेक्स पे है मेरा आई, ठीक है, अगर वो बराबर आता है किसके?
लास्ट एस टी आर ऑफ आई के। तो यार सीधा सीधा क्या करो कि आंसर जो है मेरा, आंसर अभी क्या है मेरा, आंसर देखते हैं। आंसर है मेरा नल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ एक हमने यहाँ वो लगा के रखा है, जो भी बोलते हैं उसको, मेरे को पता नहीं है, अचानक से नाम याद नहीं आ रहा है। अपोस्ट्रोफी, डबल अपोस्ट्रोफी शायद यही बोलते हैं। आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस फर्स्ट एस टी आर ऑफ आई। भैया यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या कर दिया, पिछली दो लाइन से समझाओ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मेरा देखो, ये हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन लगा दें यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। अगर मेरा आई जीरो है ना, तो आई का साइज जो है मेरे फर्स्ट एस टी आर डॉट साइज से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और आई प्लस प्लस इफ फर्स्ट एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल टू लास्ट एस टी आर ऑफ आई, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, ये क्लोज कर दिया, ठीक। यहाँ पे क्या कर दूं कि मैं आंसर में फर्स्ट एस टी आर की वैल्यू स्टोर करा दूं। अभी मेरा आंसर नल है, तो नल इज इक्वल टू नल प्लस फर्स्ट एस टी आर की वैल्यू क्या आएगी, वो आंसर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें एक चीज कॉमन तो मिल चुकी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये हमने ऑपरेशन लगाया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयर फर्स्ट स्ट्रिंग अल्फाबेट विथ लास्ट स्ट्रिंग अल्फाबेट। आई होप ये क्लियर होगा। हम यहाँ पे ये इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को। अगर ये इक्वल आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं सीधा सीधा आंसर में स्टोर करा लूंगा फर्स्ट एस टी आर की वैल्यू, क्यों, क्योंकि चीजें कॉमन मिल चुकी है हमें, ठीक है। अब ये तो हो गई भैया हमारी इफ की कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाइड ना हो तो क्या करो, एल्स में बताता हूँ। एल्स क्या करो, कुछ भी मत करो, एल्स कर दो ब्रेक, नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, कुछ मत करो, सीधा सीधा ब्रेक कर दो। यहाँ पे मैं लिख दूँ, जस्ट, ठीक है, एल्स कर दो ब्रेक। अगर नहीं आ रहा है तो देखो क्या होगा, एल्स में क्या होगा, अगर छोटी है या बड़ी है तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सीक्वेंस में चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हम कोई एलिमेंट उठा के पीछे करें या आगे करें, नहीं है, वी विल ब्रेक द फ्लो, ठीक है। अगर फ्लो में नहीं है, सिंपली ब्रेक कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं है उसको मॉडिफाई करने की। इसके बाद में जस्ट सिंपली एक्स्ट्रा करें, जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट सिंपली रिटर्न, रिटर्न आंसर। आई होप दिस कोड शुड रन, करके देख लेते हैं एक बार। कंपाइलर एरर आ गया, क्या एरर आया, फर्स्ट एस टी आर। यार यहाँ पे एस टी आर था, मैंने एस टी आर इसलिए लिया, मैं एस टी आर ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे पूरे में, ठीक है। एस टी आर एस टी आर एस टी आर, यहाँ पे उसको मैंने कहीं एस टी आर, ओके। अब मेरे ख्याल से रन हो जाना चाहिए, एक्सेप्टेड, ठीक है। 0 ms हमारा रन टाइम आया है, केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, ये हमारा फुलफिल कर रहा है कंडीशन। केस टू क्या है, डॉग रेस कार कार, मैंने कहा ठीक है, कस्टम कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। कस्टम में डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या डालूं, मैन डाल देते हैं एक तो, वुमेन डाल देते हैं, और यहाँ क्या डालें, मैंगो डाल देते हैं। रन करके देखते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, आउटपुट हमारा ये आया है, ठीक है। नहीं दिक्कत, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, क्यों, क्योंकि देखो मैन यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से लेके यहाँ तक है, वुमन के यहाँ पे डब्ल्यू आ चुका है, डब्ल्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैन तो पीछे रह गया है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं बस, मैन और ये मैन, बाकी वुमेन का मैन नहीं देखेंगे, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। अगर मैं यहाँ पे एक और लेके देखता हूँ, चलो ठीक है, एक और देख के देखते हैं। यहाँ पे मैं मैन डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैन मैन। मैन आ चुका है, ठीक है। टेस्ट केस हमने बना चुका है, हम इस कोड को एक बार फिर सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब कोड एक्सेप्ट हमारा हो चुका है। अब एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं हुआ क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग नल्स, मैंने यहाँ पे एक नल स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, रिजल्ट स्टोर कराने के लिए, जो भी मेरे आंसर का रिजल्ट आएगा मैंने सॉर्ट करा लिया, ठीक है। सपोज एप्पल मेरी स्ट्रिंग है, तो ए के बाद ई आ जाएगा उसमें,
उसके बाद एल आ जाएगा, फिर डबल पी आ जाएगा। इस हिसाब से मैंने सॉर्ट करा है, ए ई एल डबल पी, इस हिसाब से सॉर्ट करा लिया। ठीक है, अब डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट एस टी आर को हमने क्या ले लिया है, जीरो इंडेक्स ले लिया है एस टी आर का, और लास्ट एस टी आर को साइज -1 ले लिया है। ठीक है, जो भी रहेगा। एरे में जैसा हम करते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स 0 लेते हैं, लास्ट इंडेक्स को उस एरे का साइज -1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लगा दिया फॉर में int i is equals to 0, I should be less than first str dot size। फर्स्ट str जो हमारी स्ट्रिंग है उसके साइज से छोटी होनी चाहिए i की वैल्यू, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पहली कंडीशन है हमारी। if first str is equals to last str, तो यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट ए है, लास्ट एलिमेंट ए है ना, लास्ट एलिमेंट, तो अगर मैं दोनों को इक्वल करा रहा हूँ, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आंसर में फर्स्ट str की वैल्यू प्लस ए एन स्टोर करा लूंगा। ठीक है, अगर मेरा आंसर कुछ और, अब यहाँ पे क्या स्टोर हो गया जाके, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे ए स्टोर हो गया है मेरा। ठीक है, अब ये दोबारा से चलेगा सॉर्ट करने के लिए कि अभी कोई एलिमेंट चल रहा है क्या। सपोज ए के बाद पी सॉर्ट हो गया। ठीक है, पी आ चुका है, पी इज इक्वल टू पी अगर यहाँ पे आ चुका है, तो ए के साथ ए प्लस पी स्टोर हो जाएगा, तो ए पी स्टोर हो चुका है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी स्ट्रिंग को कंडीशन करेगा एक तरह से, पूरी स्ट्रिंग टॉप टू बॉटम चलेगी और फिर जाके आंसर में अपना रिजल्ट स्टोर कर लेगी। ठीक है, एल्स क्या, एल्स हमें देखो ऐसा तो करना नहीं है कि यार अगर एप्पल दिया है तो मैंगो दिया है, तो एप्पल और मैंगो दिया है तो मैं ए को पहली पोजीशन पे ले आऊं, या सेकेंडरी स्ट्रिंग को मैं सॉर्ट करूं। नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे फ्लो ब्रेक नहीं करना, जिस हिसाब से है मुझे उसी हिसाब से सॉर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या, रिटर्न आंसर मैंने कर दिया है और यहाँ से कोड रन हो चुका है। होप ये आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि नहीं समझ में आया है। एक बार और सजेशंस देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, शायद लंबा हो चुका है वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।